कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। जरूरत से ज्यादा किसी को परेशान करने से चंदन भी आग उगल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तानी सेना पर तगड़ा वाला हमला धुआं धुआं कर दिया है और घंटों तक जलता रह गया है। जानेंगे क्या है मामला और कितने पाकिस्तानी सैनिक ऊपर चले गए हैं। जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चुपके से पाकिस्तान में जैक मा उतरा अली बाबा का फाउंडर। आखिर मामला क्या है, जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अली बाबा के फाउंडर जैक मा इसलिए दुनिया के नजरों में इस वक्त ये खबर बहुत महत्वपूर्ण बन रही है कि आप समझ लीजिए चीन का ये प्रसिद्ध अरबपति है। अरबपति कारोबारी जैक मा अचानक से गायब हो जाता है चाइना के व्यापारिक पटल से। दिखता नहीं है। कहाँ दिखता है? कभी दिखता है जापान में किसी फूल बेचने वाले दुकान के पास, कभी दिखता है किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, लेकिन मीडिया के सामने जल्दी नहीं आता है। एकदम सीक्रेट तरीके से जैक मा रह रहा है। पहले ये बंदा वो था जो खुलेआम फोरम में आता था, खुलेआम बहस करता था, खुलेआम सारी चीजें करता था, इतना बड़ा कारोबारी था। लेकिन इसने एक गलती कर दी, इसने जिनपिंग के खिलाफ बोला और असर ये हुआ कि पहले तो 6-7 महीने के लिए जैक मा कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। फिर अचानक से जापान में थोड़े दिनों के लिए प्रकट हुआ, फिर अचानक से कहीं और प्रकट हुआ। तो खबर आई और लगा कि चलो जैक मा इस धरती पर है। ऐसा नहीं है कि जैक मा ऊपर चला गया है, वरना चीन का जैसा रिकॉर्ड है चाइना ऊपर भेजने में कोई कोताही नहीं बरतता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है ना जिसके बाद प्रश्न खड़े हो गए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। चीन का प्रसिद्ध अरबपति कारोबारी जैक मा अचानक से पाकिस्तान के सीक्रेट यात्रा पर आया। सवाल उठ रहा है, जैक मा जैसा प्रसिद्ध उद्योगपति पाकिस्तान का दौरा इतना गुप्त क्यों रखा गया है? और आपको बता दें, वैसे ये खबर यूं ही नहीं उड़ी है, बल्कि इसे पुष्टि किया गया है। इस खबर की पुष्टि की है पाकिस्तान निवेश बोर्ड BOIA के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अजबर अहसान ने कि जैक मा 29 जून को लाहौर में थे, करीब 23 घंटे पाकिस्तान में रहे। जैक मा का किसी भी देश का दौरा अखबारों के पहले पन्ने में होता है, टीवी चैनलों में प्रमुख हेडलाइंस बनता है। खासकर जैक मा जो पिछले 2 सालों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर रहे हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के क्रैकडाउन के कारण ज्यादा समय तक जापान में छिपते रहे हैं, उनका पाकिस्तान दौरा और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा के दौरान जैक मा ने सरकारी अधिकारियों और मीडिया से बातचीत नहीं किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून कहती है वह एक निजी स्थान में रहे और जेट एविएशन के मालिक BPCMA नाम से रजिस्टर्ड एक निजी जेट से पाकिस्तान से वापस 30 जून को चले गए। एहसान के अनुसार अरबपति कारोबारी जैक मा की यात्रा का उद्देश्य अभी भी गोपनीय है, लेकिन आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जैक मा के साथ 7 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान आया था, जिसमें 5 चीनी नागरिक, एक डेनिश व्यक्ति और एक अमेरिकी नागरिक था। हांगकांग से इन्होंने एक निजी विमान लिया और नेपाल के रास्ते वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब जैक मा और उसकी टीम पाकिस्तान में क्यों आई थी, सोशल मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जैक मा ने बैठकें की थी, हालांकि कोई विशेष व्यावसायिक सौदा या बैठक के संबंध में कोई पुष्टि नहीं हुई है। जैक मा की यात्रा पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे निजी कारण से थी और दिलचस्प बात यह है कि चीनी दूतावास को भी जैक मा की यात्रा और पाकिस्तान में उनके कार्यक्रमों को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। ये बात एहसान कह रहा है। लिहाजा ऐसी रिपोर्ट कि जैक मा की यात्रा व्यापारिक हो सकती है, इसको लेकर संदेह है, क्योंकि जैक मा जैसे कारोबारी देश में आने से सरकारें काफी तवज्जो देती है। वैसे भी इस समय पाकिस्तान में अगर कोई कारोबारी आएगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एकदम संजीवनी बूटी की तरह।
जैक मा इस आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अगर व्यापार के लिए आ रहा है और निवेश के लिए आ रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर संजीवनी बूटी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें जैक मा अब क्यों आया है, ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि निजी कारण है, कोई व्यापारिक कारण नहीं है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एकदम से धुआंधार बारिश शुरू हो गई है। आखिर पाकिस्तान के ऊपर कहर टूटना शुरू हो गया है। वैसे ये जो इलाका देख रहे हैं ना आप, ये है बलूचिस्तान का इलाका और बलूचिस्तान के इलाके में खनिज पदार्थ तो भरा हुआ ही है, तेल, गैस और कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं। बलूचिस्तान के लोगों का और बलूचिस्तान की संपत्ति का बहुत दोहन किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान यहीं से तेल गैस की आपूर्ति कराची, इस्लामाबाद तक करता है। लेकिन सही मानिए तो इस जगह को इन्होंने एकदम अछूता छोड़ दिया। चाइना का सीपेक परियोजना इसी लाइन से गुजरता है, लेकिन यहाँ के लोगों को बदले में कुछ नहीं मिला। अब जब बहुत हद गुजर चुका है तो बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने हाथ में हथियार उठाना शुरू कर दिया है और इससे सबसे बड़ी समस्या किन्हें हो रही है? चीनी लोगों को ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तानी सेना को महा ज़्यादा हो रही है। हाल ही में इन्होंने एक रणनीति अपनाई। अब जो भी ट्रक आते हैं ना, उन्हें कोयला भरने दिया जाता है और जब कोयला भर जाता है तो फिर ये ट्रकों में आग लगा देते हैं। ऐसे ही 20 ट्रक मंगलवार को बलूच लिबरेशन आर्मी ने जला दिए। सब कुछ जल गया, खाक हो गया। इस तरीके से जो थर्मल पावर प्लांट है पंजाब में, उसके लिए जो कोयला जाने वाला था वो कोयला रुक गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीएलए ने अब पूरी तरीके से प्लान बना लिया, मेन हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया, खास तौर पर इसे जलाने के लिए। बलूचिस्तान के चमलांग माइंस निकलने वाला कोयला जिसका इस्तेमाल पंजाब के लिए किया जाता है, उसे जाने ही नहीं दिया जा रहा है। वैसे आपको बता दें 6 कोयला से चलने वाले पावर प्लांट हैं जो अकेले बलूचिस्तान एरिया में सीपेक परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। जो कोयला एसोसिएशन वाले हैं उनके लिए समस्या ये हो गई है कि अब ये डर के मारे जाना भी नहीं चाहते हैं। एक तो जान की हानि होती है, ट्रक के ट्रक तबाह हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि हम आपको पैसा भी ज़्यादा देंगे। इसके बावजूद अब एसोसिएशन वाले इस इलाके में जाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ की गोल्ड, कॉपर की माइनें चाइना को दे दी गई हैं। ऐसे में चाइना हर हाल में चाह रहा है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, पर हद बाहर हो गई है। तब अब हमला करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चेक पोस्ट बनाया गया। सेरानी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान ने चेक पोस्ट बनाया, अपनी सेना को तैनात किया और कल यहाँ पर सीधे हमला हो गया और इस हमले में इन्होंने मार गिराया है पाकिस्तानी सेना को। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के कई सारे जवान ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तान हालांकि आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि नहीं, सिर्फ 4 गए हैं, पर कहते हैं कि यहाँ जो हमला हुआ है ये हमला बीभत्स था और इसमें मारे जाने वाले सेना के जवानों की संख्या ज़्यादा है। खैर, आपको क्या लगता है? ये अपने कर्मों की सजा भोग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।